नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बगैर हम कामयाबी के मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम जो है अब वो चीजों को देखने के लिए जा रहे हैं जिन चीजों का ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है चीजें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हरा कपड़ा है, एक जो है काला कपड़ा। ये हरा कपड़ा ये वो कपड़ा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर के ऊपर उड़ाया था। वो काला कपड़ा है जो काबतुल्लाह के ऊपर उड़ाया जाता है, जिसे खिलाफे काबा कहा जाता है। ये हर साल हज के बाद जो है कपड़े को तब्दील करते हैं, निकालते हैं पुराने कपड़ा, उसे कट करके बहुत सारे बड़े बड़े बादशाह उलमा के पास वो पहुंचाते। ये जो है किसी तरफ से यहाँ तक आया। अब खुश नसीब है, हम ये दुआ करना है अल्लाह हकीकत में ये चीजें हम भी देखने की तौफीक देता हो। और कब देखता आदमी हज के लिए गए तो या उम्र के लिए गए तो इन चीजों को देख सकते है नहीं। इसलिए अब यहाँ से जाके हमें दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाना, वही जो है बातचीत नहीं करना, फिक्र करते हुए दुआ करते हुए और इरादा लेकर जाना। आपके बाद इंशाअल्लाह मेरी सारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक रहे, नबी के सुन्नत के मुताबिक मैं चलूंगा। ये जो है नियत लेकर जाना और ये जो है ये अकायद लेकर जाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया, वो सब जो है झूठे हैं, उनके पीछे चलने वाले उनका ईमान खतरे के अंदर है। इसलिए जो है हमें मजबूत अकायद, अगर कोई चीज हमें समझ भी नहीं आती उलमा से राब्ता करना, अपने बच्चों की हिफाजत करना, चीजों की हिफाजत करना, वहां की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और जो है फोटो वीडियो करने की कोशिश मत। सारी चीजें इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से आप तक जो है पहुंचाया जाए। चलो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए साथ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारे इस एग्जीबिशन के अंदर खास बात क्या कहते तो हमारे इस एग्जीबिशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोजे मुबारक को जो चादर डाला जाता है उस चादर को आज अल्हम्दुलिल्लाह की जो आ चुका है। इस तरह आप ये काला जो कपड़ा देख रहे हैं ये खिलाफे काबा है जो हर साल काबतुल्लाह हज के अय्याम में इसको सजरा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व दोनों चीजों को अपने आंखों से देखने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक साल के बाद के हवाले कर दिया गया। 6 साल की उम्र में अपनी हाथों से अपनी माँ को दफन करने के बाद इस बच्चे के दुख दर्द का क्या हाल होगा हम और इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इस वाकया को याद फरमाया करते और इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में मदीने की गलियों में बनु नज़्ज़ार की एक अनीसा नामी बच्ची के साथ में खेला करता था और इन्हीं के कुएं में मैंने तैरना भी सीखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मॉडल का नाम है चाचा अब्दुल मुत्तलिब के साथ शाम का सफर और हुमैरा रानी का वाक़या। ये देखिए लाल तख्त अब्दुल मुत्तलिब एक तख्त उनके लिए खास था, कोई दूसरा इस पर बैठ नहीं सकता था, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब हमेशा अपने नन्हे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते। वो लोगों से कहा करते ए मेरा बेटा मोहम्मद है, इसकी बड़ी शान होगी। शाम का सफर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की हुई तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा यतीम हो गए, मगर अल्लाह ने इनकी हिफाजत फरमाई। चाचा अबू तालिब ने इन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया, दिलो जान से मोहब्बत की। हुमैरा की नजर हुमैरा ने खान
मोहल्ले वालों को खाने की दावत दी। जब सब आए तो वो चेहरों को गौर से देखने लगा। फिर पूछा, क्या कोई रह गया है? उन्होंने कहा, हाँ, एक लड़का मोहम्मद ऊँटों को देख रहा है। खैरा ने कहा, उन्हें फौरन यहाँ ले आओ। आगे आ जाओ सर, जल्दी आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इसके करीब आ जाओ, इसके मॉडल के करीब आ जाओ, पीछे वाले इधर आ जाओ, सबने आ जाओ, शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मॉडल से हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम में तिजारत और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह का वाक़या बताना चाहते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरैश मक्का की इज़्ज़तदार, मालदार और ताजिर खातून थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और बुलंद अखलाक की खबरें सुनी तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि इनका माल मुल्क शाम तिजारत के लिए ले जाइए। साथ में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अपना मैसरा नामी गुलाम भी भेजा और कहा कि वो दूसरों के मुकाबले में नफा भी दुगना देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल कर लिया और मैसरा को लेकर तिजारती सामान के साथ मुल्क शाम रवाना हो गए। दौरान सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राहिब ईसाई आलिम के इबादत खाना के करीब एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब राहिब ने देखा तो वो फौरन मैसरा के पास आया और पूछने लगा, ये शख्स कौन है? मैसरा ने कहा, काबतुल्लाह की खिदमत करने वाले कबीला कुरैश के नौजवान है। राहिब ने कहा, हमने तो तौरात में पढ़ा है, इस दरख्त के नीचे पैगंबर के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए अब आगे चलते हैं, तो ऐसे ही देखते हुए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मॉडल कार इलाका है। देखिए वो कार है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। नबूवत से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादा वक्त अकेले रहकर इसी कार में गुजारा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 के करीब हुई तो इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के सच्चे ख्वाब नजर आने लगे। रमजान का महीना चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कार में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थे कि अचानक जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए और कहा, इक़रा पढ़िए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को अपने सीने से मिलाकर इस तरह जोर से दबोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ महसूस हुई। उसके बाद इन्होंने फिर से कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की पहली आयत थी जो बारिश ने नाज़िल हुई थी। जज़ाकल्लाहु आगे बढ़ो, इधर आगे बढ़ो, इधर से साइड आओ, इधर साइड आओ, इधर साइड आओ भाई, इस तरफ पूरे इधर आ पूरे इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अब पूरे हो साथी, पहले पूरे हो, नहीं तो बोलने में तकलीफ होती, जोर से बोलना। सामने चलो जी, बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारे अरकम है जो इस्लाम का सबसे पहला मरकज है, जहाँ सहाबा इस्लाम कबूल करते और दीन सीखते थे। सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो उम्मत के अजीमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला थे और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली थे। कबूल इस्लाम के वक्त इनकी उम्र 10 साल की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के दोस्तों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला थे और आज़ाद करता वो गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। बहुत लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद बिन अबी वक्कास और तलहा बिन उबैदिल्लाह वगैरह थे। इनके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 7 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने दायरे अरकम में आकर इस्लाम कबूल किया और यही इंशाअल्लाह ऐसे ही देखते हुए हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो अभी देखते हैं, अभी मेन यहाँ पे मॉडल्स रखा हुआ है, तो अभी देखते हुए जाएंगे। चलिए शोइल माइक दे। अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये काबतुल्लाह के मॉडल्स है। अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इस काबतुल्लाह को तामीर किया था और जोर सैलाब आने की वजह से वो टूट गया। तो फिर कुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस काबतुल्लाह को तामीर किया और उन्होंने एक 5 मीटर के हकीम को बनाए और उसके बाद फिर ये भी कमज़ोर पड़ गया और टूट गया। तो फिर हज़रत अब्दुल बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस काबतुल्लाह को तामीर किया। इसी ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। तो इन्होंने फिर कुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह काबतुल्लाह था उसी तरह और उसमें एक किला भी चढ़ाया। तो उसके बाद में इस किला में चंद दिनों के बाद में खिलाफत उस्मानिया ने सोने की परत को चढ़ाई और उसके बाद फिल वक्त में जिस तरह के काबतुल्लाह को देख सकते हैं इस तरह है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा उन्वान है हबशा की तरफ पहली और दूसरी हिजरत है। इस मॉडल में हबशा की तरफ मुसलमानों की हिजरत की तारीख पेश की गई है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि काफिर इस्लाम लाने वालों को जिस कदर तकलीफ दे रहे हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है, कभी अबू जहल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तबदील तरीटा कर इन सीने पर पत्थर रख देता था और इसी तरह हज़रत आमिर बिन फुहैरा, ज़नीरा, नादिया और इनकी बेटी पर जुल्म के पहाड़ ढाए जाते थे। ये किसी न किसी के गुलाम यहाँ बांध देती। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से बांधा जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तना मारा गया कि वो मौत के करीब पहुँच गई थी। नबूवत के 6ठे साल मक्का के काफिरों ने उमर बिन एक शुक्रिया। चलिए अभी आगे चलते हैं, से देखते हुए जा रहे हैं मॉडल्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अमान बनु हाशिम का बाइकॉट के बनु हाशिम के साथ तमाम मुसलमानों का मक्के के काफिरों ने क्यों और कैसे बाइकॉट किया, यह इसका मॉडल है। जब मक्के के काफिरों ने देखा कि एक तरफ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हबशा चली और वहाँ अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला जैसे मक्का के बहादुर और ताकतवर और बाअसर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। पूरे एक साथ आ जाओ, पूरे एक साथ आ जाओ। चलो बेटा रुको, पूरे एक साथ आ जाओ। यहाँ भी अंदर जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आज उन्वान का नाम है तौइफ का सफ़र। ये तौइफ के सफ़र का मॉडल है। चाचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद मक्का के काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताने लगे और इस्लाम की दावत में बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करना शुरू करते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के अवाश और शरीर लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे और चीखते चिल्लाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के लिए एक बाग में क़याम किया। वो बाग मक्का के सरदार उतबा और शैबा का था। यहाँ आराम करते वक्त दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, बस आप हुक्म करें, हम इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन जालिमों को पिस कर रख देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनके औलाद में से कोई ज़रूर ईमान लाएगा। जज़ाकल्लाह। आ जाओ भैया, पूरे एक साथ आ जाओ भैया, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ भैया, करीब आ जाओ। जो बोल रही हूँ ले लियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये महराज के वाक़या का मॉडल है। जब मक्का के काफिरों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और ताइफ के सफर से मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटना पड़ा था। इसके अलावा जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे आलम में अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के तौर पर साथ में आसमान पर बुलाकर अपना दीदार कराना चाहा और इनामात से नवाजना चाहा। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमानी की छत पर आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप
सामने सामने आगे 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 माशाल्लाह अभी जो देख रहे हैं हम मस्जिद अक्सा है, तो देखते हैं मस्जिद अक्सा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आज का उन्वान है कुब्बत सखरा और मस्जिद अक्सा। ये कुब्बत सखरा है, ये मस्जिद किबली है। मस्जिद किबली और कुब्बत सखरा का शहर दोनों को मिलाकर मस्जिद कुब्बत सखरा कहते हैं। ये मस्जिद अक्सा है। इस कंपाउंड के दीवारों के दरमियान के सारे हिस्सों को मिलाकर बैतुल मुक़द्दस से या हरम शरीफ कहते हैं। लिहाजा हरम शरीफ कंपाउंड की तमाम चीजों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मस्जिद अक्सा, नंबर 2 कुब्बत सखरा, नंबर 3 मस्जिद किबली शहर और पार्क। ये मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 25,000 नमाज़ों के बराबर मिलता है। एक एहसास करना जरूरी है कि बहुत से लोग मस्जिद किबली और कुब्बत सखरा को मस्जिद अक्सा समझते हैं। हमारे इस कानून से ये वाक़या हो गया है कि कुब्बत सखरा और मस्जिद अक्सा दो अलग अलग चीजें हरम शरीफ में वाक़या है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए अकबा की पहली और दूसरी बैत का मॉडल है। हर साल अरब के लोग हज के नाम से मक्का मुकर्रमा में जमा होते थे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस्लाम की दावत देने के लिए निकले। जहाँ कुछ लोग मदीने से आए हुए कबीला हजरत के 6 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुलाकात की और फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीने में एक टेले पर इनकी खीमियों में मुलाकात की। अरबी में टेले को अकबा कहते हैं। इनकी मेहनत से इनके सामने इस्लाम की दावत दी। इन सब ने इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। इसको अकबा की पहली बैत कहा जाता है। यह देखिए इसको अंग्रेजी में टेंट कहते हैं और अरबी में अकबा कहलाता है और मक्का शहर मदीना जाने का रास्ता है। जज़ाकल्लाह। बोला पकड़ बोलो है भाई को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सकीना। हमारे मॉडल का नाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हिजरत के मौके पर मुख्तलिफ रास्ते से हिजरत करें, क्योंकि एक वक्त तक सारे मक्का उनका पीछा करेंगे और हिजरत करने से रोक देंगे। लिहाजा मुख्तलिफ सहाबा अल्लाह ताला को अलग अलग रास्ते से इनफरादी तौर पर और जमातों की शक्ल में हिजरत करना शुरू कर दिया। हिजरत करने वाले सबसे पहले सहाबी हजरत अबू सलमा बिन सलाम अल्लाह ताला के। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो ये रास्ता था। उस वक्त लेना नहीं था, उस वक्त कहते थे कि ये सिर्फ वजीफतुल्लाह। बोल मां खाली बोलने वाला तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा उन्वान है मदीने की हिजरत के वक्त गारे सूर में किया। ये गारे सूर का मॉडल है। एक दिन सुराका बिन मालिक जो मक्के का मशहूर शशवर था, उसने कहा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए गार तक पहुंच गए। करीब था वो आप दोनों को देख लेता, लेकिन वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गारे सूर की टहनी पर बकरी ने चाला बना दिया था और इसके करीब कबूतर ने अपना घोंसला बनाकर अंडे दे दिए थे, जिससे ये मालूम हो रहा था कि गार के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस वक्त अल्लाह ताला की खास मदद थी। सुराका और इसके साथ ये देखकर वहाँ से वापस हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के बाद गार से निकलकर मदीना हिजरत का सफर शुरू कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शामिल मोहतरम मेहमान, मेरे मेहमान का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वागत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है, इसका नाम कसवा है। कसवा अरब की मशहूर कबीला मज़ारी बनी कासू के चरागों में पैदा हुई।
10 से 11 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का सदमा कशा पर बहुत ज़्यादा था। इसने खाना पानी भी छोड़ दिया था। मुसलसल इसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे। सहाबा कराम ने इस पर तरस खाते हुए इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 1 साल बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये देखिए, ये खजूर का बगीचा है और ये कस्बा चरने का जगह है और ये मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान है जिन्हें जन्नतुल बकी के नाम से जानते हैं। जज़ाकल्लाह। वॉशरूम होता रखते वॉशरूम पे पहुंचे हम मुना तो मारो भूल वॉशरूम होता रखते वॉशरूम पे अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अतीका मरियम बतेखा, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। ये हिजरत मदीना के रास्ते और इसके अहम मुकामात का मॉडल है। आप यहाँ इस रास्ते को देखिए, ये उस वक्त का मरकजी रास्ता कहलाता था। इसी रास्ते से तिजारती काफिले मुल्क शाम जाया करते थे और मदीना जाने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो जगह है जहाँ सुराका बिन मालिक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने की कोशिश की थी। तो मिमावत का कीमता मिमावत का वाक़या दूसरे मॉडल में इंशाअल्लाह सुनेंगे। ये बनु नज्जार का इलाका है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के इलाके में तशरीफ ले गए तो मस्जिद नबी तामीर फरमाई थी। ये देखिए कुबा की बस्ती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा की बस्ती में दाखिल हुए तो शान रसूल में नाज शरीफ के अशआर पढ़े गए थे। ये देखिए आतिश फिशा पहाड़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 800 साल पहले इनमें लावा और आग निकलता था। इन आतिश फिशा पहाड़ों के रास्तों में नोकीले धार पत्थर और चट्टानें बहुत ज्यादा मौजूद है। लिहाजा इन रास्तों से शहर मदीने में दाखिल होना नामुमकिन था। अरबी में हरात कहते हैं। शुक्रिया। सीधे छोड़ो चुप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उम्मे मावत का वाक़या है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में हमें मावत का कीमा नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कीमे के तहत तशरीफ ले गए। लंबी सफर की थकान थी और भूख भी लगी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मावत से कहा कि आपके यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ मिल सकती है। मावत ने कहा कि मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय बकरी के। ये बकरी भी कमजोर है, दूध नहीं दे सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इजाजत दो मैं इस बकरी को दूध देने के लायक बना सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया, ए अल्लाह मावत के इस बकरी में बरकत अता फरमा,
और दूध देना शुरू किया, सबको पेट भरकर पिलाया और ये ऊँटों के जरिए से आगे का मदीना हजरत किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने के बाद बहुत सारे यादगार वाक़यात और मौज़ूद पेश आए हैं। इनमें कुछ सुराका बिन मालिक अल-जहशम का है। ये मॉडल इसी वाक़ये की तफसील है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर रहे थे। इनके पीछे बहुत से काफिर पड़े हुए थे। काफिरों ने इन पर 1000 बार कोशिश की लेकिन नाकामी नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने सुराका को बुलाया और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाओ और उससे बस्ता उनके नाम में दूंगा। ये सुनकर सुराका घोड़े पर सवार हुए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेज़ा फेंका कि अचानक घोड़े के पैर में धंस गए, जिसकी वजह से जमीन पर गिर पड़े। तब इन्हें यकीन हो गया कि खुदा की कसम ये अल्लाह सच्चे नबी है, इनके साथ अल्लाह ताला की बड़ी मदद और नुसरत है। तो पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद मुझे बचाओ, ऐ मोहम्मद मुझे बचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया तो उठे और दौड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। किसरा का ताज और कंगन पहना कर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी करके शुक्रिया। चलो आ जाओ माशाल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आओ, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आओ। मॉडल को पूरा आजू बाजू से देखो और बच्चे की बात सुनो ध्यान से। चलो शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदीना की पहली बस्ती कुबा का मॉडल है। मदीना के अंसारी सहाबा अल्लाह के नबी से अपनी औलाद और अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे और इनमें से अक्सर वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी न था। उन्हें यह खबर मिल गई थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने के लिए निकल चुके हैं। चलो आ जाओ माशाल्लाह, आगे आओ, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आओ, दरूद शरीफ पढ़ते हुए आगे आओ। मॉडल क्या कौन है, किसका है? चलो शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मोहतरम मेहमानान। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस अजीम लम्हे में जब ईमान वालों ने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। ये वाक़या है ग़ज़वा बदर का, जो 17 रमज़ान मुबारक हिजरत के दूसरे साल पेश आया। देखिए यह है बदर की वादी जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर आती है। देखिए 313 जानसर साहबा रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर 1000 जंगजू, 100 घोड़सवार, दर्जनों ऊँटों के साथ तैयारी मौजूद थे। सोचिए ईमान वालों की 313 एक मुख्तसर जमात 1000 कुफ्फार के लश्कर पर गालिब आ गई। देखिए ये जंग हमें याद दिलाती है कि कामयाबी हथियार या तादाद से नहीं बल्कि ईमान, यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने से है। अल्लाह ताला हमें भी साहबा बदर जैसा ईमान और यकीन नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। चलो ये मॉडल के आजू बाजू खड़े हो जाओ और बच्चे की बात को ध्यान से सुनो। चलो उस तरफ आगे जाओ, आगे आगे आओ, उस तरफ आओ पूरा। चलो आगे चलो उस तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है वो तारीखी वाक़या जिसे हम ग़ज़वा बदर के नाम से जानते हैं। ये वाक़या बहादुरी, कुर्बानी और इत्तेहाद का एक ऐसा सबक याद दिलाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना किस कदर ज़रूरी है। आइए इस मॉडल पर गौर कीजिए और इसे देखने के वजह से करते रहते हैं। बदर की जंग में जब कुरैश के सरदार बड़े सरदार मारे गए तो मक्का के नबी में हम क्या चलने लगे। 1 साल बाद उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार की और मदीने पर हमला करने के लिए निकल पड़े ताकि अपनी शिकस्त का बदला ले सके और मुसलमानों को खत्म कर सके। ये देखिए ये है जबल उहद, एक बुलंद और मजबूत पहाड़ जो मुसलमानों के पीछे कुदरती तौर पर खड़ा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सफेद तरह तरकीब करके वक्त पहाड़ पे इनकी पुष्ट को महफूज रख सके। ये छोटा सा टेला जो आप देख रहे हैं मौजूद का जबल नगर की तरफ इशारा यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 माहिर तीरंदाज हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की क़यादत में तैनात किया और सख्ती से हुक्म दिया। ग़ज़वा उहद हमें ये सबक देता है कि इत्तेहाद सब्र के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। ये शोधा अपने जाने कुर्बान करके आज हमें यही पैगाम देता है कि यही ईमान पर डटे रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला हमें उन नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी दिल के सामने दरूद शरीफ पढ़ते आगे बढ़ो भाई।
थोड़ा आगे आओ, आप लोग इधर आओ, पीछे वालों को इधर बुला लो, थोड़ा आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, जगह है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद मोहतरम मेहमान। आइए आज हम चलते हैं उस अजीम मौके की तरफ जब मदीना मुनव्वरा के इमाम वाले जानबाज सहाबा सरमरज़ियल्लाहु ने अपने ईमान सब्र इख़लास की इस मिसाल कायम करेगी, दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये एक अल्फाज़ खुदा की ज़ात है। इस मॉडल को गौर से देखिए। मदीना की नजरा से तुझे के बाद में गिरा हुआ था उसकी कुदरत ज़लज़ला की बुलंदी का है दीवार और शख्स की लाने वाली सियान और सुनूर बताएंगे। एक जानिब से हरदासा का हालात की घटाने को देखा लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल खाली अरकान में होता ऐसा अधूरी में दूर रहने का आगे ने एक शानदार तस्वीर पेश की। अल्लाह ने तुम्हें एक गहरी खंडक खोद दी है ताकि दुश्मन का गुजरना नामुमकिन हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंसूबे की मंजूरी दी। 3000 सहाबा के साथ 30 दिन में खंडक को मुकम्मल कर दिया। जब दुश्मन मदीना पहुंचे और खंडक को देखा तो हैरान रह गए। अरब की जंगी तारीख में ऐसा तरीका पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। वो खंडक पार करना सके इसलिए उन्होंने मदीने का 1 महीना तक मुहासिरा कर दिया। फिर अल्लाह ताला की मिन्नत आ गई। 1 महीने के मुहासिरे के बाद अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और सर तेज और तूफानी हवा चलाई। जरा इधर देखिए, दुश्मन के में फट गए, आग बुझ गई, उनके दिलों में खौफ पैदा हो गया, वो मैदानी जंग छोड़कर भाग गए। यह मॉडल में हमें ईमान, हिकमत और इत्तेहाद का सबक देता है। मुसलमानों की तादाद कम थी मगर उनका यकीन सब्र अल्लाह पर एतमाद मजबूत है। फिर अल्लाह ताला की मिन्नत आ गई। 1 महीने के कठिन मुहासिरे के बाद अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और सर तेज और तूफानी हवा चलाई। अल्लाह हमें भी वही सब्र इत्तेहाद फरमाए जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने सुनहरे बात के साथ ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बोलो जी छोटे उस्ताद बोलो। मेरा नाम आज भाई गड्डी मैं इनके जमात में पढ़ता हूँ। मेरा ट्यूशन का नाम है एमडी चाइल्ड टेस्ट ट्यूशन में। मेरा टॉपिक का नाम है नाटी विलत मोहतरम हज़रत। कुरान मजीद में इस पर कुर्बान कहा गया है जिसको अनार कहते हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद जन्नत के फलों के साथ जिक्र किया। सूरह रहमान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बीवी खजूर और अनार होंगे, ये फल दुनिया के आधे मुल्क में पाए जाते हैं जिसे लोग बड़ी खुश से खाते हैं। इसका जूस भी पीते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक अनार भूले शिकायत वाले बच्चों को बहुत फायदा बना। अनार आपको हर बीमारी के लिए शिफा है। मादा जीवा सीने को ताकतदार बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। दुआ पढ़ने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में इतना खाना है कि हमें डॉक्टर ये ना खाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहद की फजीलत अल्लाह ताला ने सूरह नहल में 16 और 68 में फरमाते हैं और तेरे रब ने शहद की मक्खी पर वही बहार में दरख्तों में लौंग की बस्ते में घर बना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी दर्शी एक मशरूब निकलती है जिसकी रंग मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शहद को बराह रास्त पर इंसानियत के लिए शिफा करा के सूरह 34 और 15 जन्नत की नेमतों का जिक्र करता है। काली शहर की नहर होंगी। मुझे मालूम होता है कि शायद सिर्फ दुनिया की नेमत है मगर जन्नती के नाम भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी चीज खास तौर पर शायद बहुत पसंद था। शुक्रिया। आगे बढ़ो। जमात की तालिबे इल्म मैंने ट्यूशन कराया। मुझे सारी नियमत। मेरा टॉपिक का नाम आबे ज़मज़म की फजीलत। आबे ज़मज़म वो पानी है जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ईमान और यकीन के बदले अल्लाह ताला ने इनाम अता फरमाया। ये एक ऐसा मौजूदा है जो सच्चा और रहती दुनिया तक बाकी रहने वाला है। आबे ज़मज़म दुनिया में से अफजल पानी और तमाम पानियों को सरदार है। इंसानी अकल हैरान है कि मक्के के साथ तरीन गर्मी के बावजूद एक पॉइंट तकरीबन 5000 साल आज तक कभी नहीं सुना। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। दर्शन पढ़ते हैं, जाओ आगे बढ़ो। रुको रुको। जैतून एक बहुत ही बाबरकत और अजीम दरख्त से निकला हुआ एक फल है। इसकी इफादियत और अहमियत को देखते हुए कई मर्तबा कुरान मजीद और हदीस मुबारक में इसका जिक्र किया है, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने जैतून की दरख्त को कुरान मजीद में सजर मुबारक यानी बाबरकत और मोहतरम करार दिया है। उनकी फजीलत मुअज़्ज़िज़ मेहमानों इकराम, जहाँ अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, इसी ने इंसानों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत सारे नियामतें अता फरमाई। इनमें से अल्लाह ताला की एक
चलो आगे बढ़ो। ऑफिसर जरा आगे बढ़े तो रुकाओ। बच्चे बोल रहे इस्लाम में सबसे पहले ये मदीने बनाने का सोचा था पूरा नहीं हुआ। हजरत अम्मा ऐशा रज़ियल्लाहु तआला नमाज लगे और असहाब जहाँ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला और एक बात आपको मालूम है, इस्लाम और मदीना में सबसे पहला मस्जिद यानी मस्जिद नबवी। इंशाअल्लाह आपको दरख्वास्त करता हूं अगला मॉडल मुकम्मल देखकर जाइए। आ जाओ भैया जल्दी आ जाओ भैया। माइक दे हमारी सीरत का दूसरा हिस्सा, यहाँ आप सब लोग मस्जिद नबवी का मॉडल देख रहे हैं। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे, लेकिन इनके दिलों में काबा खाना की तरफ रुख करके नमाज अदा करने के लिए बेपनाह मोहब्बत रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ निगाह उठाते और अल्लाह ताला की तरफ से वही का इंतजार फरमाते। मदीने के कुछ यहूदी मुसलमानों का मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो फिर क्यों नहीं काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और अल्लाह ताला पर भरोसा रखते। ये हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है। ये कदीम ज़माने का मस्जिद नबवी का मॉडल है। इंशाअल्लाह आप अगले मॉडल्स में देखेंगे जदीद ज़माने का मस्जिद नबवी का मॉडल। जज़ाकल्लाह। आ जाए आइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हिस्सा मस्जिद नबवी के इस मॉडल को जाहिर करता है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला के दौर में रोज़ी की बात की हालत पेश करता है। ये तो इस वक्त की गई जब मदीना मुनव्वरा की आबादी बढ़ गई और ज़्यादा नमाजी मस्जिद में आने लगे। हिजरत के 29 साल तक मस्जिद मुसलमानों की बढ़ती जमात के लिए छोटी पड़ गई थी। इस ज़रूरत महसूस करते हुए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद की तोसी का फैसला फरमाया। गरीब के लोग अपनी ज़मीन फर्ज करने या अल्लाह की राह में वक़्फ़ करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने ज़मीन खरीदी और बेमिसाल सखावत का मुज़ाहिरा किया। आप खुद तामीर की निगरानी फरमाते रहे ताकि काम मुकम्मल तवज्जो और एहतियात से हो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की क़यादत में मस्जिद के तमाम अतराफ में तकरीबन 5 मीटर यानी 16 फीट का इजाफा किया गया। इस तोसी के बाद मस्जिद की लंबाई शुमाल से जुनूब तक तकरीबन 81 मीटर 266 फीट होगी और चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक 63 मीटर 207 फीट होगी। दीवारों को तराशीदा पत्थरों और मजबूत चूने से तामीर किया गया जिसने मस्जिद को ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बनाया। छत सागवान की मजबूत और खूबसूरत लकड़ी से बनाई गई जिन्हें लोहे और शीश से जमाया गया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने एक महफूज नंबर का हिस्सा भी तामीर करवाया जिसमें खिड़कियां लगाई गई ताकि नमाज़ी इमाम को बआसानी से देख सके और नमाज के दौरान नज़्म व वक़्र कायम रहे। चलिए अब बहुत बेहतरीन नज़ारा है, आगे देखते हुए जाएंगे। कौन बोल रहे? माइक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस वक्त मस्जिद नबी का मॉडल देख रहे हैं जो हजरत वालिद बिन अब्दुल मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में पहले 4 मीनार शामिल किए गए। मस्जिद कार्य कोने में 1 मीनार शामिल किया है। ये मीनारा कहीं बनाएगा तो आजान देने और नमाजियों को बुलाने के लिए ये मीनारा बनाया गया। मस्जिद नबी में 20 दरवाजे शामिल किए गए
8 दरवाजे मशरिकी शिर्क में, 8 दरवाजे मगरिबी शिर्क में रमजान के महीने में मीनार के ऊपर चिराग लगा देते। एक चिराग नीचे ना उतारने की वजह से एक चिराग वहीं पर छोड़ दिया। एक चिराग छत के ऊपर गिरकर छत पूरा जलकर राख हो गया। ये जो ये होएस कप पे 640 पाए 650 की 40 में होएस जलने के बाद फिर वहाँ नवी मस्जिद बना नेक्स्ट मॉडल में देख बच्चे लोग माइक दे उनको है क्या कि नहीं ले कौन नहीं ले मॉडल इसके और एहतराम से बहुत देता है। इसके पीछे वाला जो हमारा मशीन किया गया बाबूलाल हमारे नुमाइश के इस हिस्से में जो मौजूदा दौर के मस्जिद ये मॉडल आपको दिखाता है कि वक्त के साथ ऐसी मस्जिद किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत इबादत गाह में से बन गई। आज मस्जिद नबी में 10 बड़े दरवाजे हैं, हर एक का वजन 2500 किलोग्राम है और इसके अलावा तकरीबन 40 दरवाजे भी बनाए गए हैं ताकि आमद और खुद आसान हो। दुनिया भर के आने वाले ज़ायरीन यहाँ आकर दुआ करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद मोहतरम मेहमानों, हमारी नुमाइश की इस हिस्से में जो मौजूदा दौर की मस्जिद नबी जो आज आप देख रहे हैं, हर मस्जिद नबी में 10 बड़े दरवाजे हैं, हर एक का वजन 2500 किलोग्राम है और इसके अलावा तकरीबन 100 दीगर दरवाजे भी बनाए गए हैं ताकि आमद व रफ्त आसान हो। मस्जिद की खूबसूरती में 173 गुंबद इजाफा करते हैं जिनमें 27 मुनफरिद गुंबद शामिल है जो रिमोट कंट्रोल के जरिए खुलते हैं और बंद होते हैं ताकि मौसम के मुताबिक हवा और रोशनी को किया जा सके। शहर में 250 बड़े सायदार छतरी डिस्प्ले किए गए हैं जो दिन की गर्मी में ज़ायरीन के लिए साया फराहम करती है। इसका नाम रोज़ा मुतहरा है। इसके नीचे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक आरामगाह है और इसके करीब ही रियाजुल जन्नत है जो दुनिया ही में जन्नत का एक बाग है। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत मस्जिद की ज़ियारत फरमाए और रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब नबी करीम क्या करे पर्दा इंतजार नहीं करे और जब अबू बकर का इंतकाल होता है हज़रत आयशा पर्दा इंतजार नहीं करे। क्यों कहते तो हज़रत अबू बकर तो नबी करीम की करीबी साथी हज़रत आयशा क्या अब्बू जान और रहने की वजह से हज़रत आयशा पर्दा नहीं करे और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत आयशा उनको क्या लगते हैं, क्या होते गैर महरूम होते जिसकी वजह से हज़रत आयशा क्या करे पर्दा इंतजार करे, काला कपड़ा देखते नहीं हज़रत आयशा पर्दा इंतजार करे। इसी जगह आज ये जगह को क्या बोलते हैं रियाजुल जन्नत। मक्के को गए तो मदीने को गए तो ये जगह सुनती जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये साधारण नहीं बल्कि सबसे बड़ा शर्फ हुआ। ये हमें याद दिलाता था असल अजमत व दौलत शान और शौकत में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने। जब आप मॉडल पर गौर करें तो याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मोहब्बत सादगी और इबादत से भरी हुई थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। क्या आपने हमारे साथ बाबरकत हिजरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का झलक देखा। ये 3 कमरे देख रहे हैं, इसके ऊपर मदीना मुकर्रमा कैसा बना तो उस मॉडल में। शुक्रिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है। पहले के दौर में दीवार लकड़ी का था, शीशे से ढका गया था, इब्तिदा में सफेद का था, बाद में कई रंगों में रंगा गया, पीला नीला, आखिरकार इससे सबसे रंग इख्तियार किया गया और तब से गुंबद खिज़रा कहलाता है। मौजूदा दौर के मस्जिद नबी जो आप देख चुके हैं उस मस्जिद नबी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर
सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। ये जगह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे मुकद्दस मुकामात में से एक है। अल्लाह हमें बार बार इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें कसरत से दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर। चलो जैसा कि पूरा मॉडल्स खत्म हो चुके हैं, तो इधर ही एग्जिट गेट चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे बच्चे। नमस्कार।